तो मेरी बीजीएमआई की दुनिया के दीवानों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम एन आईजीएल और व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन आईजीएल। और हाँ, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर आपको अब तक इस गेम का बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप स्टार्ट ही एज आईजीएल करना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और तो और अगर आप पिछले कुछ सालों से असॉल्टर हो और अभी आईजीएल बनना चाहते हो क्योंकि आपको अच्छा आईजीएल मिल नहीं रहा है, या फिर आप सीखना चाहते हो कि आईजीएल करते क्या है, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। और उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब मारो ताकि बीजीएमआई में प्रो बनने की इस जर्नी में मैं आपकी बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो पहली बात तो ये कि आईजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप में से कई लोग जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आईजीएल का मतलब होता है इन गेम लीडर, या फिर इसको आप गेम का दादा, भाई या फिर गुंडा भी बुला सकते हो क्योंकि टीम के अंदर इसके आगे किसी की नहीं चलती। अब देखो, कुछ सालों पहले एक ऐसा टाइम आया था जब बेस्ट आईजीएल उसको कंसीडर किया जाता था जो जोन के अंदर बेस्ट जगह पे बैठ जाता है और सारे जोन उसके ऊपर आते जाते हैं, जैसे कि वो कोई जोन मैग्नेट हो, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे मावी पाजी। लेकिन मावी पाजी के बाद भी हमने इस सिनेरियो में कई सारे नए आईजीएल्स को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है, चाहे वो सोल के मान्या हो या फिर मोगो के डेस्ट्रो हो या फिर टीएक्स के शैडो भी। और अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करने जाए तो चाहे वो अल्फा 7 के करीलो हो या फिर नोआ के ऑर्डर, वो कौन सी क्वालिटीज इनहेरिटेड है इन आईजीएल्स के अंदर जो इनको बेस्ट बनाती है और हम इनसे सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको आईजीएल बनने में हेल्प करेगी वो रहने वाली है लीडरशिप क्वालिटी। अब भले ही आपके अंदर पहले से लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आप बार बार प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हो। देखो, कोई भी अभी पहले से परफेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस कर करके बेटर हो जाओगे। और अब लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आप बैठे बैठे खाली हुक्म पेल रहे हो, भाई तू ये कर, भाई तू वो कर, भाई तू वो कर। नहीं, यू हैव टू डू द हार्ड पार्ट। सारे हार्ड पार्ट आप करोगे और आप टीम को बताओगे कि आप जो बता रहे हो उसके पीछे के रीजंस क्या है, टीममेट्स को इम्प्रूव कौन से सेक्टर्स में करना है, खुद को इम्प्रूव कौन से सेक्टर में करना है, टीम को एज अ टीम बेटर कौन से सेक्टर में होना है। ये सारी चीज़ें एक लीडर गेम के अंदर भी और गेम के बाहर भी बोलता है। दूसरी बात तो आपका मैप नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये आपको रोटेशन में, होल्डिंग में, अटैक में, डिफेंस में हर जगह हेल्प करता है। और अब मैप नॉलेज अच्छा कैसे करना है वो जानना है तो उसके भी कुछ तरीके जान लो। पहली बात तो आपको ज़्यादा खेलना पड़ेगा, जितना ज़्यादा खेलोगे उतने नए सर्कल्स बनेंगे, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा, उतने ज़्यादा नए प्लेसेस पे आप ट्रैवल करोगे और मैप नॉलेज भी बढ़ेगा। इसके बाद में आप काफ़ी अलग अलग मैचेस भी देख सकते हो, चाइनीज़ प्लेयर के पीएल देख सकते हो या फिर इंटरनेशनल टीम्स के पीएमजीसी देख सकते हो, या फिर इंडिया के अंदर बीजेएस, बीएमपीएस, ये सारी टूर्नामेंट्स देख सकते हो। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मैप नॉलेज बढ़ जाएगा। टीम्स कहाँ पे कैसे होल्ड करना प्रेफर करती है, कहाँ से कैसे रोटेट करना पसंद करती है, ये सब पता चल जाएगा। और अगर और एनर्जी है तो फिर खुद जाके एक्सप्लोर करो, हर मैप में गाड़ी लेके निकल जाया करो घुमाने के लिए। देखो कि कौन से प्लेसेस पे आप कैसे टीम के साथ होल्ड कर सकते हो, कैसे आप अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो, कैसे आप हाइटेड माउंटेन्स पे चढ़ सकते हो, कैसे आप अलग अलग डिप्स को होल्ड कर सकते हो, कैसे आप रिजेस से रोटेट कर सकते हो, तो कैसे आप अर्बन सिटीज़ में होल्ड कर सकते हो। सब कुछ आपको पता लग जाएगा अगर आप एक्सप्लोर करने निकलोगे। तीसरा पॉइंट मेरा ये रहने वाला है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि जब आप अलग अलग मैचेस खेलते हो तो उन मैचेस में आप अलग अलग सिचुएशंस को फेस करते हो, जिन सिचुएशंस में आपको कभी कभी एक आंसर नहीं पता रहता है कि इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लेकिन वंस यू हैव बिन इन दैट सिचुएशन आप उसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर करके आ सकते हो मैच के बाद में। इसी को हम कहेंगे कि लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डिप में होल्ड कर रहे हो, वहाँ पे आप नीडिंग वगैरह से मर गए उस दूसरी टीम की, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा कि उस डिप में होल्ड करते हुए आपको याद रखना है कि नेड्स बहुत इजीली किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप उसके लिए प्रिकॉशन बना लोगे कि डिप में होल्ड करते टाइम हम लोग स्टैटिक नहीं रहेंगे, हम लोग गाड़ी घुमाते रहेंगे या फिर किसी को क्लोज नहीं आने देंगे नेड करते हुए। ऐसे ही माइंडसेट से आपको खेलना है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अब ये डिप का तो बस एक एग्जांपल था, ऐसे ही आपको सैकड़ों अलग अलग सिचुएशंस आएंगे। उन सिचुएशंस का आपको एक प्रिकॉशन बनाना है, वो प्रिकॉशन मैच के अंदर लेना है। बेसिकली आपको एक डेजावू सिचुएशन में डालना है खुद को कि हम लोग एक मैच यहाँ से खेले गाइज, हमको पता है यहाँ से कैसे खेलना है गाइज, यहाँ अलग अलग डायरेक्शन से स्लैम इन आते हैं गाइज, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन से बंदे लोग रोटेट करते हैं। उस हिसाब से आपको आपकी टीम को प्रिपेयर करना है कि आप उस सिचुएशंस में रह चुके हो और उस सिचुएशन का प्रिकॉशन आपको पता है और वो ही आपको करना है। अगली चीज़ होने वाली है सिचुएशन हैंडलिंग। कई बार मैचेस के अंदर ऐसा हो जाता है कि बहुत किओस क्रिएट हो जाती है यार, हमारे टीममेट्स सब अलग अलग कॉल दे रहे, गाइज मेरे पे स्मोक मारो, गाइज हेल्प चाहिए, गाइज नेड करो, सामने ओपोनेंट मेरे पे बंदा, मेरे पे बंदा। इतना क्योटिक सिचुएशन हो जाता है कि सब कुछ संभालना बहुत हार्ड हो जाता है।
तब आईजीएल का काम रहता है कि वो एक काम और कंपोजर वाला सेंस अपने टीममेट्स के अंदर पुट करे, ताकि वो लोग फील करे कि हाँ वी आर एज अ टीम, और हम लोग टीम के जैसे सिचुएशन को टैकल करें। इंडिविजुअली आईजीएल सबको एड्रेस करेगा, प्लेयर 1 आप ये करो, प्लेयर 2 आप ये करो, प्लेयर 3 मेरे को असिस्ट करो, प्लेयर 4 एक गाड़ी घुमाओ। दिस इज़ वॉट एन आईजीएल हैज़ टू डू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बेसिकली जो टीम फॉल अपार्ट करती है उसको एक साथ यूनाइट करने का काम एक आईजीएल करेगा। अगला चीज़ तो आपको याद रखना है कि यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट इन योर कॉल्स। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और डर के नहीं खेलना है। यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट कि मेरे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, ये लोग मार देंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड द बेस्ट प्लेस फॉर अ फाइट, क्योंकि हर सर्कल आप पे नहीं बनने वाला है। तो जब सर्कल आपसे दूर जाता है तब आपको फिगर आउट करना है कि कौन सी जगह, कौन सी वो जोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे फाइट लेना सबसे ईजी है आपकी टीम के लिए। जैसे कि सर्कल अगर इस तरीके से बना है कि कुछ कंपाउंड्स है सर्कल के अंदर, कुछ ओपन एरियाज है, कुछ डिप्स है, कुछ रेजेस है, तो आपको ध्यान देना है कि आपकी टीम का बेस्ट पॉइंट कौन सा है। क्या आप अर्बन एरियाज में अच्छे से फाइट लेते हो, या फिर आप ओपन फील्ड में अच्छे से रन ओवर्स करते हो, या फिर आप थ्रोएबल्स वगैरह का अच्छा यूज़ करते हो ओपन फील्ड्स में रुक के। उस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपकी टीम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और उसी हिसाब से आपको फिगर आउट करना है कि आपकी टीम कहाँ फाइट लेने वाली है। सो ये समझ लो कि आप ही आपके टीम के डिसाइडिंग फैक्टर हो। आप जो बताओगे पूरी टीम वही करने के लिए रेडी होने वाली है। तो आपको डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लेना है, और डिसाइड करना है कि हम लोग कहाँ पे फ़ाइट लेने वाले। अगर फ़ाइट नहीं लेने वाले तो कहाँ से रोटेट करने वाले, सबको साथ में रहना है या फिर किसी को कवर देना है। ये सारे फैक्टर्स आपको डिसाइड करने हैं। कौन कवर देगा आप बताओगे, कौन क्लोज आएगा वो आप बताओगे। सब कुछ एक आईजीएल ही बताता है। और अब अगली बात आपको याद रखनी है कि आप ही वो हो जो सबको इंडिविजुअली इंप्रूव करने में भी हेल्प करोगे और सबको एज अ टीम इंप्रूव करने में भी हेल्प करोगे। कौन से वो फैक्टर्स है जो टीम के अंदर, प्लेयर्स के अंदर इंप्रूव होने चाहिए, वो आप प्लेयर्स को बताओगे। ज़रूरी नहीं है कि मैच के अंदर ही बताओगे। मैच के अंदर बताने से कभी कभी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कि मैचेस के अंदर आप उनको मोटिवेट कीजिए, और मैचेस के बाद में आप उनको बता सकते हो कि ये चीज़ आप बेटर कर सकते हो मैचेस के अंदर, ये चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक अच्छे लीडर बन पाओगे कि आप इंडिविजुअली एड्रेस कर रहे हो प्लेयर्स को आफ्टर द मैच। और हाँ, एक और सीक्रेट टिप मैं आपको देता हूँ कि आपके प्लेयर्स को आपके फ्रेंड भी बनना है, लेकिन उनको आपसे डरना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आपसे डरते नहीं है तो वो थोड़ा केयर फ्री हो जाएंगे, थोड़ा केयर फ्री खेलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर वो आपसे डरते हैं तो थोड़ा बहुत वो गलतियाँ कम करेंगे इस डर से कि आप डांटोगे। अगली बात आपको ये याद रखनी है कि हाँ, लक एक फैक्टर है गेम के अंदर, लेकिन लक सब कुछ नहीं होता है। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्राई करना है कि आपके दिमाग में प्लान्स बने हुए हैं, आगे की सोच रहे हो। ये सर्कल अगर हम पे नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, कहाँ से जाने के ऑप्शंस है आपके पास, वो आपको डिसाइड करना है। अगर ऑप्शंस नहीं है आपके पास कहीं जाने के तो किसको मारना बेटर रहेगा, और अगर कैसे मारना है, कौन सी टीम्स को कैसे टैकल करना है, कैसी दूसरी सिचुएशंस को टैकल करना है, ये भी जानना है। तो वो जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो भी मैं मेरे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो आईजीएल के जो बेसिक ड्यूटीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है कि आईजीएल को अपने कॉल्स में कॉन्फिडेंट रहना है, उसको टीम को लीड करना है स्टार्ट से लेके तो एंड तक। सारे बेसिक से बेसिक कॉल आईजीएल देगा। आपको आपके एक्सपीरियंस से सीखना है, अलग अलग सिचुएशंस का एक्सपीरियंस लेना है, उन सिचुएशंस में कैसे निकलना है वो आपको पता रहना चाहिए। और तो और हर प्लेयर को इंडिविजुअली एड्रेस करना है मैच के अंदर, मैच के बाहर आपको उनको बताना है, और ख़ुद भी सीखते रहना है, हमेशा सीखते रहना है। और कई सारी बातें हैं आईजीएल को सीखने के लिए, जो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने आईजीएल के साथ में इसको शेयर कर दो।